अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम कुमैल अहमद मुआविया है। आप देख रहे हैं MBK। मैं रोज़ाना की तरह मामूल के मुताबिक अपना फ़ेसबुक अकाउंट यूज़ कर रहा था और मैं कल एक पोस्ट की थी मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से। उस पोस्ट पे अचानक एक मलिक साहब के नाम से एक बंदे का कमेंट आया कि अपने भाई की मौत से कुछ सीखो, वरना इस तरह कोई जुमला लिखा हुआ था। उसके बाद फिर मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, क्योंकि इस तरह के रोज़ कोई ना कोई इस तरह का कोई जुमला, इस तरह की कोई कमजरफी का मुजाहरा होता रहता है लोगों की तरफ से। मैं उस चीज़ को इग्नोर करता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद मैं अपने काम में मसरूफ़ था। ज़ोहर की नमाज के बाद मुझे मैसेजेस आए, तकरीबन मैसेजेस जब आए तो मैंने उसको ओपन करके चेक किया तो वही अकाउंट था जिसने वहाँ पे जो कमेंट किया था कि अपने भाई की मौत से कुछ सीखो। उसके जो सारे मैसेजेस हैं उसके मैंने स्क्रीनशॉट लिए और लेकर मैंने फेसबुक पे अपनी वाल पे लगा लिए। लगाने के फ़ौरन बाद जब मैंने लोगों का जब उस पर रिस्पांस आया तो उस बंदे ने अपना अकाउंट डिसेबल किया या जो कुछ किया अल्लाह बेहतर जाने। तो एक और साहब हैं कराची से, उनका भी अकाउंट मलिक साहब के नाम से सेम प्रोफाइल पिक्चर के साथ है। तो उनका मुझे अभी बार बार फ़ोन आ रहा था कि भाई खुदा का वास्ता है आप वहाँ पे वजाहती वीडियो लगा दें या पोस्ट कर दें, मेरा जीना दोपहर कर दिया लोगों ने। तो मैं उनके हवाले से सिर्फ इतना कहूँगा कि बाकी सारा कुछ प्रोफाइल से सिस्टम सब कुछ एक है, लेकिन जब मैंने जिस बंदे ने मुझे मैसेजेस किए थे, धमकी आमेज जो मैसेजेस मुझे मैसेंजर पे मौसूल हुए थे, उनका जब मैंने अकाउंट ओपन किया तो जो मैसेंजर के टॉप पे आपने देखा होगा जब आप किसी से फर्स्ट टाइम बात करते हैं तो वहाँ पे नीचे उनका लिखा हुआ आता है और उसका मतलब कहाँ से ताल्लुक़ थे वगैरह वगैरह, जो प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन होती है वो वहाँ पे शो होती है। तो उस अकाउंट की इंफॉर्मेशन में लिव इन इस्लामाबाद फ्रॉम एबटाबाद लिखा हुआ था, जबकि जो दूसरा अकाउंट जो अभी चल रहा है जिनकी तरफ से मुझे कॉल भी आई, मैसेज भी आया कि मैंने ये हरकत नहीं की, उनका आप अकाउंट चेक करें तो लिव इन कराची लिखा होता है। बाकी हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। मुझे नहीं पता कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि बाकी सारी मालूमात एक जैसी हैं, नाम के स्पेलिंग एक जैसी हैं, प्रोफाइल पिक्चर सेम है। अब ये जो कराची वाले साहब हैं इन्होंने शायद खुद अपने मुमकिनात में से अपने अकाउंट की प्रमोशन के लिए इस तरह का कोई हरकत की है, या किसी उनके दोस्त ने उनको बदनाम करने के लिए हरकत की है, या वाकई कोई इस तरह का कोई कारिंदा है या कोई ऐसा तखरीबकार शख्स है जो वाक़तन कत्ल की धमकी देना चाहता है। इन सब चीज़ों से अल्लाह बेहतर जानता है कि हकीकत क्या है। तो मैंने सारी चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी हैं। सिर्फ आखिर में इतना कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम में बर्दाश्त का मादा पैदा करे। इख्तिलाफ़ राय के अंदर नफ़रत में इस हद तक कतई तौर पे नहीं जाना चाहिए कि आप किसी की जान लेने का इरादा करें और किसी को जान की धमकी देने पे आ रहे हैं। हमारे जो माशरा है इसका जो सबसे बड़ा अलमिया है वो यही है कि हम इख्तिलाफ़ राय को बर्दाश्त नहीं करते, और अदम बर्दाश्त हमारे अंदर इस हद तक चली गई है कि हम उस इख्तिलाफ़ राय की वजह से दूसरे फरीक की जान लेने के ऊपर आमादा हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करें। अस्सलाम वालेकुम।